40 जवान इस बस में सवार थे। बहुत बड़ी दुर्घटना और बहुत बड़ी खबर। पहलगांव में बड़ा हादसा, 4 आईटीबीपी के जवानों की मौत हुई है। कई जवान जख्मी हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर भी है। और आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आईटीबीपी के जवान तुरंत ही रेस्क्यू में जुट गए। साथ ही जवानों को बचाने के लिए काम शुरू किया गया। लेकिन बस जिस तरह से हादसे के बाद सामने आई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा एकाएक बड़ा हादसा है। और इस हादसे के बाद आईटीबीपी के जवानों को आप देख सकते हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर कुछ आसपास के लोग हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है। वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आईटीबीपी के जवान, बस में जितने भी सवार थे, उन सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि यह संख्या बढ़े, लेकिन अभी तक 4 जवानों की मौत की खबर मिल रही है। पहलगाम का यह इलाका जहां पर आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हुई है, आईटीबीपी के 4 जवानों की मृत्यु की खबर है। आपको यह जानकारी भी दे दें कि तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। और घाटी विशेष तौर पर बारिश और ठंड में मुश्किल होती है वहां पर वाहन को चलाना। लेकिन एकाएक जब हादसे का शिकार हुई बस, उसके बाद तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। साथ ही जवानों को बचाने का काम शुरू किया गया। जो भी आसपास के लोग थे, उनसे भी मदद ली गई है। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। आसपास आप देख सकते हैं, पानी है, खाई है, लेकिन आईटीबीपी के जवान बचाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटना का कारण क्या रहा, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के ये जवान जो इस बस में सवार था, आप बस को भी देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऊपर बस चल रही थी और उसके बाद वहां से पलटकर ये नीचे की तरफ गिरी है, जिसकी वजह से ये जवान उसकी चपेट में आए। और बस आप देख सकते हैं, जिसे बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। 4 जवानों की अभी तक मौत की जानकारी हुई है, पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई जवान जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर भी है। पहलगांव के चंदनबाड़ी में ये बड़ी दुर्घटना हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान जो लगातार और सबसे मुश्किल परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवान काम करते हैं। ज्यादातर जो बॉर्डर्स हैं वो भी भारत चीन, भारत तिब्बत जो बॉर्डर है, वहां पर उनको तैनात किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाता है। और अब ये तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जवानों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पर है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। और बड़ी बात यह कि तुरंत ही जो जवान घायल हैं, उसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई हैं। आप देखिए बस कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण है। इस दर्दनाक हादसे में 4 जवानों की शहीद होने की खबर है, तबकि 20 से ज्यादा जवान घायल हो सकते हैं। और अभी घायलों को तुरंत ही, जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको गंभीर चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए जवानों को लेकर आया गया है। और अभी देखिए, अफरा तफरी का माहौल ना बने, इसके लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आईटीबीपी के जवान खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। सेना के जवान इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और अपने साथियों को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप देखिए, हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए, लेकिन उसके बावजूद सेना के जवानों का हौसला नहीं टूटा और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो जवान घायल हैं, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 4 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। बस हादसे का शिकार हुई, उसके बाद जवान कुछ समझ पाते, उससे पहले ही खाई में बेकाबू होकर बस गिर गई और इन जवानों को निकालने का काम शुरू किया। अब आईटीबीपी के कई जवानों को अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और जानकारी के मुताबिक कुल 39 जवान इस बस में सवार थे, जिसमें 37 आईटीबीपी के और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। फिलहाल 4 जो जवान हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। 20 से ज़्यादा जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जानकारी के ये भी सामने आ रही है कि ड्यूटी से लौट रहे थे। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में आपको पता होगा, हज़ारों की तादाद में जवानों को तैनात किया गया था। और उसके संपन्न होने के बाद सभी पोस्ट की तरफ लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई है। और आप नदी भी देख सकते हैं, एक छोटी नदी यहाँ से निकल रही है। और इसी तरह से जब बस यहाँ से गुजर रही थी तो बस पलट गई। हालांकि क्यों पलटी, क्या कारण रहा, क्या ब्रेक नहीं लगे या कोई और चीज़ रास्ते में आ गई, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक घटनास्थल की तस्वीर है, जहां वो दुर्घटना हुई है, जहां ये बस आप देख सकते हैं किस तरह से गिरी हुई है। और दूसरी तरफ राहत और बचाव का काम चल रहा है। तुरंत से तुरंत कोशिश है कि जल्द से जल्द, बेहतर से बेहतर जो
जख्मी जवान हैं उनको इलाज मिले ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बड़ी खबर, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और आईटीबीपी की बस का एक्सीडेंट हुआ है, हादसे का शिकार हुई है। और देखिए, हम इसलिए ये कह रहे हैं कि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि संख्या जो जवान बस में सवार थे उनकी 39 है और अभी जानकारी मिली है कि 20 से ज़्यादा जवान घायल हैं और 4 जवान शहीद हो गए। बाकियों को निकालने का काम जारी है। आपको ये जानकारी दे दें कि अभी अस्पताल में कुछ जवानों का इलाज चल रहा है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, बताइए वहाँ कितने जवान घायल हैं, अभी क्या चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, इस पर आईटीबीपी की तरफ से एक आधिकारिक बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। बता दें कि आईटीबीपी की तरफ से कहा गया है कि 39 जो इसके जवान थे वो इस गाड़ी में जा रहे थे जिसमें कि 37 आईटीबीपी के थे और 2 जो है जम्मू कश्मीर पुलिस से थे। जो ब्रेक जो है गाड़ी की फेल हुई, जिसके बाद ये सड़क के किनारे जो कि दरिया जो किनारा है वहां पर जाकर ये गिर गई, जिसके बाद जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। कई जवानों के इसमें हताहत होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है आईटीबीपी की तरफ से नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि 39 जवान जो हैं इस बस में सवार थे जिसमें यह दर्दनाक हादसा हुआ है और अब तक जो है रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी है। जी बिल्कुल गुरसिमरन, ये कहाँ ले जाया जाए जवानों को, कहाँ किस अस्पताल में इनका इलाज होगा, कितने जवान ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है, कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, बताया जा रहा है कि जो घायलों की संख्या है वो 10 से ज्यादा हो सकती है जो गंभीर रूप से घायल हैं। घायल जो है 39 जवान क्योंकि इसके शामिल थे और जिस तरह से ये हादसा सामने आया है सभी जवानों को चोटें आई हैं। उसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि जो अतिरिक्त कंपनीज हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनको जल्द से जल्द वहां पर भेजा जाए। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि जवानों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो अस्पताल विभाग है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है और निजी जहां पर वहां पे एक अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल, वहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। गुरसिमरन, क्या शहीद जवानों की संख्या बढ़ सकती है? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हादसा बहुत खतरनाक हुआ, बहुत भयंकर, क्योंकि बस के परखच्चे उड़ गए। देखिए, पूर्ण तौर पर बस के परखच्चे जो हैं वो उड़ गए हैं और ये एक दर्दनाक हादसा जो है सामने आया है। आप देखिए जिस तरह से विजुअल सामने साफ दिखा रहे हैं कि 39 जवान जो इंजर्ड हुए हैं, कई के हताहत होने की खबर है और ये आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दर्दनाक खबर जो है वो कश्मीर से सामने आ रही है। जी गुरसिमरन, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या मुश्किल टेरेन है, क्या इस वजह से ये हादसा हो सकता है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ब्रेक फेल हुई, लेकिन इस टेरेन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये बात भी सामने आ रही है कि शायद ये जो जवान थे ये अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे, किसी ड्यूटी से ही लौट रहे थे। जी देखिए, ये एक ड्यूटी का हिस्सा थे क्योंकि अमरनाथ यात्रा वो आधिकारिक तौर पर 4 दिन पहले ही खत्म हुई है, तो इस तरह का हादसा सामने आना जो है दर्दनाक जरूर है। लेकिन ये देखिए, आपकी ये ड्यूटी पर जा रहे थे क्योंकि इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी थी। कुल 39 लोग थे जिसमें 37 आईटीबीपी के थे और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के, और ये अपनी ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे जब ये हादसा जो है वो सामने आया। बिल्कुल गुरसिमरन, ये जानकारी आप दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि अभी कैजुअलिटीज बढ़ सकती है, संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण बात और जानना चाहेंगे, आईटीबीपी के जवानों ने खुद ही रेस्क्यू शुरू किया, अभी पुलिस की कितनी मदद मिली है, स्थानीय प्रशासन की कितनी मदद मिली है और अस्पताल से कोई जानकारी गुरसिमरन आपके पास है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर क्योंकि जो मृत है उनकी पुष्टि आईटीबीपी की तरफ से नहीं की गई है तो उसको लेकर जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो है आईटीबीपी की तरफ से ये जरूर अपनी आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि कुछ जो जवान हैं उनकी इसमें शहादत हुई है, यानी कि कुछ कैजुअलिटीज जो हैं वो फियर्ड हैं, ऐसा आईटीबीपी की तरफ से कहा गया है। अभी जो है स्थानीय प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ जो भी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं सभी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है वो इन लोगों को उपचार पहुंचाया जा सके। जी गुरसिमरन, कोई जो बस चालक हो या फिर कोई और जो इस घटना का चश्मदीद हो वो कुछ बता पाया है कि किन परिस्थितियों में ये हुआ होगा, कैसे और कब ये घटना हुई? देखिए, बताया जा रहा है कि ये बस जो है ये अपनी ऑफिशियल रूटीन ड्यूटी के लिए जा रही थी जब ये दर्दनाक हादसा सामने आया। और अगर आईटीबीपी के जो वक्तव्य है उसकी माने तो एक बस जो है जिसमें कि 39 लोग सवार थे, जिसमें कि 37 आईटीबीपी के जवान थे और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ये जो है एक रोड साइड खाई में जा गिरी जो कि
किनारा है वहां पे दरिया का, जिसके बाद ये हादसा सामने आया। जो कारण बताया जा रहा है वो ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। देखिए ये जो है आईटीबीपी की तरफ से कहा गया है, और उनका ये भी कहना है कि इसमें कई जवान जो हैं वो हताहत हुए हैं। हालांकि इसका नंबर जो है जवानों का अभी तक आईटीबीपी की तरफ से साझा नहीं किया गया। बहुत धन्यवाद गुरसिमरन, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर से आपके पास पहुंचेंगे और हमारे एक और सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। क्या जानकारी उनके पास है वो भी जानेंगे। सुजाता, अहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहरावत, आप घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, जरा बताइए वहां इस वक्त क्या चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है? जी हाँ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पे चला जा रहा है। जैसे कि इंसिडेंट पेश हुआ उसके बाद चाहे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, उसके साथ और भी सुरक्षा बल जो है, चाहे जम्मू और कश्मीर पुलिस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, वो भी वहाँ इंसिडेंट की जगह पे पहुंचे हैं और वहाँ पे बड़े पैमाने पे भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी घायल वहाँ पे हुए उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और काफ़ी टाइम से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। और ऑफिशियल ज़राए ने भी कंफर्म किया है कि 4 जवान जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं और करीबन 37 जो है इसमें जवान वो अभी इंजर्ड हो गए। फिलहाल वहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिनको रेस्क्यू किया गया है और उनको नियर बाय हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया है। और लगातार यहाँ पे चाहे अगर हम बात करें, जो मैं आपको ये बताना चलता हूँ कि जो ये यहाँ पे रास्ता से यहाँ ये हाइट पे था और हाइट से बस जो है वो नीचे गिरी है। फिलहाल अब यही जानकारी मिल पा रही है कि बड़े पैमाने पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। जी बिल्कुल, आपके पास फिर लौटेंगे और अपडेट्स के लिए आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि अभी इस हादसे को लेकर अपडेट्स लगातार ये आ रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जवानों